नमस्ते, ओम शांति। आज के इस डिवाइन पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए, पनपने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है, एक ठहराव की ज़रूरत होती है। तो आज के इस डिवाइन पॉडकास्ट में हम उसी ठहराव को, उसी स्पेस को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से शांति के साथ, प्यार के साथ हम अपने जीवन को और अपने रिश्तों को और भी खुशहाल बना सकते हैं। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं होल्डिंग स्पेस, अ कॉन्वर्जेशन ऑन लव, हीलिंग एंड बीइंग देयर। और इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय राजयोगी हितेश भाई जी का। भाई जी, आपका इस डिवाइन पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। तो भाई जी के बारे में मैं आपको परिचय देना चाहती हूँ। आप एक बहुत ही कुशल लेखक, एक इमोशनल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट, एक पर्पस कोच और मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं। और आपके द्वारा एक बहुत ही सुंदर किताब की रचना हुई है जिसका नाम है द स्पेस बिटवीन थॉट्स। इसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के अनेक विंग्स के साथ जुड़कर आपने समाज के कई क्षेत्रों में सेवा करी है और आपके कुछ कुशल प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हैप्पीनेस म्यूज़ियम, अ ब्यूटीफुल माइंड। इस तरीके के वर्कशॉप और सेमिनार के आप फाउंडर रह चुके हैं और आप राजयोगा का अभ्यास 20 वर्षों से भी अधिक कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास 10 सालों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है। तो आप आध्यात्म और समाज दोनों का अनुभव साथ लेकर चलते हैं, जो आपको एक कुशल वक्ता, एक ट्रेनर और एक एक्सपर्ट कोच बनाते हैं। तो भाई जी, आज बहुत ही अच्छा ये हमारा पॉडकास्ट जाने वाला है, क्योंकि बहुत गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे पास है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पर ही चर्चा करते हैं। हमने कहा कि होल्डिंग स्पेस, वाकई में इसका अर्थ क्या है? क्या हम समझ सकते हैं इससे? ये स्पेस, अगर हम खुद के लिए बात करें तो दो थॉट्स के बीच में हमेशा एक स्पेस होता है। जब हम कुछ सोचते हैं, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम ध्यान से देखेंगे तो एक स्पेस क्रिएट होता है। वहीं पर हीलिंग होती है। जी। जैसे आपने ठहराव की बात की, तो जब हम कुछ अच्छा अपने बारे में सोचते हैं, मेडिटेशन से, सेल्फ टॉक से, तब एक स्पेस क्रिएट होता है, एक ठहराव आता है और वही हीलिंग करता है। जी। इसी तरह जब हम अपने परिवार में होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शायद कुछ इंटरनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, ऑफिस में, घर में कुछ लोग रूड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, राइट। इरिटेट हो जाते हैं। जी। जी। उस समय पर रिएक्ट नहीं करना, थोड़ा सा रुकना, एक्सेप्ट करना, उन्हें भी एक्सेप्ट करना, तब हम देखेंगे कि एक बहुत सुंदर एक स्पेस क्रिएट होता है। उस स्पेस में ही उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है, उन्हें कुछ टचिंग होती है कि ओके, आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन। जी। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं, तो वो एक स्पेस क्रिएट करता है। उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है कि ओके, मुझे बेहतर होना है, मैं बेहतर हो सकता हूँ। वो अपने डर, चिंता भूल जाते हैं। वहीं हीलिंग होती है। जी। जी। क्योंकि इसी के बारे में बहुत सी रिसर्च है साइकोलॉजी में, और यही बताते हैं कि जो लोग अंदर से किसी पेन में होते हैं, डर में होते हैं, वो बातों को, वो अपनी लाइफ को वैसा नहीं देख पाते जैसा
हम नॉर्मल लोग देखते हैं कि सब चीज़ें समझ आती हैं, हम कभी कभी कहते हैं ना कि इनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है, तो बहुत लॉजिकल बात है राइट कि ये तो करना चाहिए, ये तो फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए ये अच्छा है, इन्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि ये आदत अच्छी नहीं है। ये तो बेसिक है, ये तो कॉमन सेंस है, इस तरीके से हम इस कहते हैं। तरीके से जो हम कहकर जजमेंट्स क्रिएट करते हैं, राइट तो हम भूल जाते हैं कि बहुत सी सोल्स पेन में है, फियर में है, और उनके लिए ऐसा स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ वो फ्लरिश कर पाए, जी जहाँ वो अपने आप को एक बेहतर इंसान देख पाए बिल्कुल। और उनके अंदर एक होप आए कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ, जी मैं भी अपनी इन आदतों को छोड़ सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्रेट स्पेस। जी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि हमारे साथ जो लोग हैं वो पनप सके, फ्लरिश हो सके, हील हो सके, इस तरीके का स्पेस जब हम उनको प्रोवाइड करते हैं, तो इसी के बारे में आज हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो आप बहुत अच्छी तरीके से हमको ये समझा रहे हैं कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसा देखा जा रहा है कि मुझे लगता है कि कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो दूसरों को मदद कर पाए। हर एक के पास अपना कोई ना कोई इस तरीके का कोई ट्रॉमा है, या कोई ऐसा कोई ईगो एंगर की कोई बात है, या कुछ भी कुछ ना कुछ कारण ज़रूर रहता है जो वो एक इमोशनल डिस्ट्रेस फील करते हैं सारा दिन। तो किस तरीके से हम अपने को स्ट्रांग बनाएं ताकि हम दूसरों की हीलिंग कर सकें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि असली में चैलेंजेस तो हम सबकी लाइफ में हैं, दैट्स फॉर श्योर। राइट और ऑफ कोर्स हम अपनी हीलिंग करते हुए भी दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। हमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जी जस्ट खुद को जब हम बेहतर करते रहते हैं तो हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। तो यही बात समझने की है कि जैसे दुनिया में कहते हैं कि हर्ट पीपल, जो लोग अंदर से हर्ट होते हैं, एक नॉर्मल उनका बिहेवियर हो जाता है कि वो दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। जी जी उनका कसूर नहीं है, उनका एक पर्सपेक्टिव ही ऐसा हो जाता है कि वो सर्वाइवल मोड में ही रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि बस मैं सेफ रहूं, बाकी दुनिया में किसी की मदद करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। राइट तो इसके लिए अगर हम खुद की भी बात करें कि जितना हम सेफ फील करेंगे, जितना हम अपने पास्ट को हील करते जाएंगे, एक एक बात को लेकर उसे हील करेंगे, तो हम दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। बिल्कुल जी तो इसीलिए जैसे कहते हैं कि पहले खुद को सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जितना खुद को हील करते रहेंगे तो अपने जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं, जो हमें रोकते हैं दूसरों को मदद करने में, वो कुछ ब्लॉकेजेस ही होते हैं ना, वो कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अरे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो, हाँ, दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ग्रांटेड ले लेते हाँ, हैं, फायदा उठाते हैं। एग्जैक्टली कि जी ग्रांटेड ले लेते हैं, तो अपनी लाइफ को ठीक रखना चाहिए। जी जी घर में कहते हैं कि ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, सिर पर चढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखकर हम अपने आप को छोटा बना लेते हैं। जी जी बट असली में हम सभी के अंदर बहुत बहुत पोटेंशियल है कि हम बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमें अपने आप को एवरी डे अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने आप को हील करना है बाय एक्सेप्टेंस, बाय पीस, बाय लव। तो धीरे धीरे अपने आप हम एक गाइडिंग लाइट बन जाएंगे सभी के लिए। जी जी, तो बहुत गहरी बात आपने ये बताई कि अगर हम हर्ट हैं तो हम दूसरों को हर्ट ही करते रहेंगे, लेकिन अगर हम एम्पावर्ड हैं, अगर हम खुद पीसफुल एंड काम है, तो हम दूसरों को भी उस तरीके से हीलिंग दे पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है कि कोई अगर बहुत ज़्यादा परेशान है और हम हेल्प उनकी करना भी चाहते हैं और करते भी हैं कई बार, एक बार, दो बार, चार बार, लेकिन जब हम बार बार उनकी वही बातें सुनते हैं
तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो जाता है, या हमारे अंदर भी उस तरीके की भावनाएं आ जाती हैं, कुछ ट्रिगर हो जाता है। तो किस तरीके से हम थोड़ा सा मतलब अपने आप को सेफ रखते हुए उनकी मदद कर पाएं, इसके लिए क्या टिप है या इसके लिए क्या विधि है? आई अंडरस्टैंड कि आप किस वे में कह रहे हैं, क्योंकि ये होता है जैसे दुनिया में, वैसे ये आई डोंट एग्री विद दिस वर्ड, बट बोलते हैं ना कंपैशन फटीग, स्पेशली जैसे नर्सिस को बोलते हैं कि डोंट डू टू मच फॉर पेशेंट, और खुद का ध्यान नहीं रखते तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, है ना। जी। इसके लिए एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, लाइक आई सेड, कि अगर हमने ये डिसाइड किया कि आई वांट टू हेल्प अ पर्सन, माय लव्ड वन, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि वी हैव टू ऑपरेट फ्रॉम द कंपैशन साइड, विच मीन्स कि जैसा कहते हैं कि जो लोग पेन में हैं, किसी ना कोई ट्रॉमा है जिनको, तो वो एक सर्वाइवल मोड में रहते हैं, एक फियर में रहते हैं। उन्हें वो उनका कसूर नहीं है, उन्हें ऐसे लगता है कि एवरीवन इज अगेंस्ट देम, या कभी भी कुछ भी छिन सकता है, तो वो उस लेवल का ट्रस्ट नहीं कर पाते। और जब ट्रस्ट नहीं कर पाते, फियरफुल रहते हैं, तो लॉजिक साइड में हो जाता है। ये रिसर्च कहती है कि ब्रेन का जो लॉजिक पार्ट है वो साइड हो जाता है। तो हमें लगता है कि मैंने इनको बताया ना कि ऐसे नहीं करना, ये गलत है, 10 बार बताया, 100 बार बताया, तो हम इरिटेट होने लग जाते हैं। एक फटीग आने लग जाता है कि कितनी बार मैं उन्हें कहूँ कि ऐसा नहीं करना या ऐसा करना होता है। जी, ये कई बार दोस्तों में भी होता है कि इनका रोज रोज का यही रोना है, कितनी बार वही सेम कहानी, क्योंकि हम तो उनको बार बार एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। तो वो आता है कि जैसे आपने कहा कि बेसिक बातें इन्हें समझ क्यों नहीं आ रही है, उन्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि वो इमोशनल लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो लॉजिक तब काम नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जब किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही होती है तो लॉजिक साइड हो जाता है, राइट। इमोशंस इतने ओवर पावर कर जाते हैं कि हमें सही गलत नहीं दिखता है। एक इंसान जब फियर में रहता है, वो कैसे कनेक्ट करता है चीज़ों को, ऐसे लगता है कि इनकी स्टोरी तो बिल्कुल सही लग रही है, जो कि होती नहीं है, रियलिटी कुछ और होती है। इसीलिए बार बार ये समझना पड़ेगा कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक हायर उस पर रहकर कि मुझे हर्ट नहीं होना उनकी बातों से। इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम लगेगा, पर मुझे हर्ट नहीं होना, क्योंकि वो लॉजिक लेवल पर नहीं देखना। आई वॉन्ट टू लव देम सो मच कि दे शुड फील सेफ, और जब वो सेफ फील करेंगे तो वो अपने आप हमारी बात मानने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बोला कि हमको एक अपने आप को एक अथॉरिटेटिव सीट पर रख के, एक रिस्पॉन्सिबल सीट पर, पोजीशन पर रखकर उनको हेल्प करने का कोशिश करना है। तो यहाँ पर जब हम हेल्प की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि आपने कहा कि लॉजिक तो वहाँ पर होता नहीं है, तो क्या उस समय उनको किसी प्रकार की एडवाइस देना ठीक है, या जस्ट हम रहें उनके साथ और उनकी बात सुने, जैसे कि हमने टॉपिक में भी कि बीइंग देयर, व्हाट इज़ द की रोल? एडवाइस होना चाहिए या वो होना चाहिए, या दोनों रहेगा? सी एग्जैक्टली, जैसे हम कह रहे थे, उस समय लॉजिक नहीं चलता, कोई हर्ट है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, यू नो कि आपकी गलती नहीं है, यू आर डूइंग सो मच फॉर देम टू हेल्प देम टू फिक्स देम, है ना, लेकिन वो नहीं समझ रहे, तो वहाँ समझ आ गया लॉजिक तो काम नहीं करेगा। हमारा एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स रहता है कि मैं इन्हें कुछ समझा दूँ, कुछ एडवाइस दे दूँ तो ये समझ जाएंगे। पर थिंक अबाउट इट कि जहाँ लॉजिक नहीं चलता, एक छोटा बच्चा है जो मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, अब क्या वहाँ लॉजिक चलेगा? आप कुछ भी बोलो उन्हें समझ आएगा? नहीं आएगा। तो उस समय
एक्सप्लेन करना या उन्हें एडवाइस करना कि आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, आप ये करो, वो काम नहीं आएगा। इसीलिए उस समय लाइक यू सेड कि फिर तो वो एक ही बात बहुत बार बोलते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम एडवाइस भी करते हैं, मानते भी नहीं है, तो क्या करें। तो उस समय जस्ट बीइंग देयर का मतलब है कि उनके पर्सपेक्टिव को समझकर एक्सेप्ट करना, उन्हें कहना कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि कुछ बात है, फियर है, पर इट्स ओके, चला जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ, हो जाएगा, आई एम देयर। होप देनी है, खुद होपफुल रहना है, और उसके लिए एक डिवाइन प्लान पर खुद बिलीव करना और सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है कि विद माई लव, विद माई हीलिंग, विद माई प्रेजेंस हो जाएगा ठीक। उस पर बिलीव करते हुए उन्हें वो बिलीव पास ऑन करना कि मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट अगेन। जी, एंड ऑल्सो इसमें थोड़ा सा नॉन जजमेंटल भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी ऐसे भी होता है कि हम मुख से तो कह रहे हैं उनको कि नहीं ठीक है, आई एम देयर, लेकिन मन में सारा टिक टिक चालू है कि इतना टाइम हो गया, अभी रोज़ का सुनना है, ये रोज़ कहानी, मेरा कितना टाइम जा रहा है, आई हैव टू बी समवेयर एल्स। तो वो भी जजमेंट आ जाता है, और आई थिंक फिर वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज क्रिएट कर देता है। जी, दूसरी बात जो आपने कही कि कभी कभी ऐसा सेंस आता है टू फिक्स देम, बट इज इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स समवन, इज इट इवन पॉसिबल? एग्जैक्टली, कि हमें लगता है कि आई हैव टू फिक्स दैट पर्सन, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं, और हम कर भी नहीं सकते हैं। मतलब कि फिक्स करना मतलब कि कुछ मिसिंग है एंड मैंने उसे फिक्स कर दिया और वो ठीक हो गया, ऐसे ह्यूमंस ऐसे काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे उन्हें इंस्पायर करना है विद माय अनकंडीशनल लव, बिना हर्ट हुए, बिना परेशान हुए, जस्ट कीप गोइंग। और इस लव से वो स्पेस क्रिएट होगा कि उन्हें अपने आप एम्पावरमेंट होगा। तो ये सोचना कि मैं किसी को बदल सकता हूँ या मैं किसी की डेस्टिनी को बदल सकता हूँ, ये उस वे में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए किसी को एक रास्ता पार करना है, तो मैं उनके साथ चल सकता हूँ, उनकी जगह नहीं चल सकता। चलना उन्हें खुद पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, पर चलना आपको पड़ेगा। चलने उन्हें ही देना है, फिक्स नहीं करना है, एडवाइस नहीं देना है। उस समय हमारा जो माइंड है, जो ईगो है, वो ऑपरेट होता है। आप देखना बार बार हम जंप करेंगे कि मैं ये इन्हें बता दूं ना, शायद समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे, हम करने की कोशिश कर चुके। इसकी जगह उन्हें बस एम्पावर करना कि लाइक यू सेड कि पर पूरा फील करके कि इट्स ओके, हो जाएगा, मैं हूं ना, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, गॉड इज विद अस, तो साथ चलते हैं, हो जाएगा। उसके पीछे बैकग्राउंड, जैसा आपने कहा कि बैकग्राउंड में बहुत से डाउट्स आएंगे, पर उसे क्लियर करते रहना है। फर्स्ट बिलीविंग इन द मास्टर प्लान एंड देन सरेंडरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि सरेंडर टू द हायर एनर्जी। मुझे नहीं पता, आई वॉन्ट दिस, ये होना चाहिए, मेरी प्योर फीलिंग्स हैं, बस चलते रहना है। आप देखना एकदम से मैजिक होने लग जाएगा और वो चीज़ें होने लग जाएंगी। जी जी, तो ये भी बहुत एक्चुअल में कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल है, बट इट्स अ ग्रेजुअल चेंज एंड ग्रोथ, जो कि हम अपने अंदर भी लाएंगे, तब हम दूसरों को मदद कर पाएंगे। और बहुत सुंदर बात आपने कही कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, उनके साथ चल सकता हूँ, लेकिन चलना तो उनको ही है। तो वो सपोर्ट हमारा ज़रूर रहेगा। और कैसे इंटरनली हमें अपने थॉट्स को चेंज करना है, नॉन जजमेंटल बनाना है, लव एंड केयर सपोर्ट वाला बनाना है। सो बिफोर जंपिंग ऑन दैट, एक और चीज़ जो इसी सिलसिले में है, वो है कि कभी कभी जब हम सामने वाले की कोई प्रॉब्लम या परेशानी या जो भी लाइफ की सिचुएशन है, वो हम सुन रहे होते हैं, एंड समटाइम्स
there is a case that we know that this is not morally right, or my principles are not aligned with this person's case या history या जो भी है, so उस time क्या करना है, because we know that this is not morally right but we have to say कि I support you या मैं आपके साथ हूँ या आप आगे बढ़ो, तो वो जो नेगेटिव थिंग है उसको एम्पावर करना किस तरीके, ये वाली सिचुएशन को कैसे हम नेविगेट करें? आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक ड्यूअलिटी आता है, जी, नोइंग कि ये सही नहीं है जो ये कर रहे हैं, और सपोर्ट भी नहीं करना है, जी, और सपोर्ट करना भी है और करना नहीं भी है, करनी। मतलब लेट गो भी नहीं कर सकते। जी, तो जी, उस समय बेस्ट ये रहता है कि व्हेन दे आर फीलिंग गुड, जैसे सी जैसे दुनिया में कहते हैं कि बाइपोलर एक डिसऑर्डर बोलते हैं, बट आई रेड समवेयर कि एक्चुअली ऑल ऑफ अस आर बाइपोलर, जस्ट द इंटेंसिटी इज नॉट सेम। मतलब बाइपोलर मीन्स समटाइम्स वी फील गुड, समटाइम्स वी फील बैड। तो जब वो पोलैरिटी, जब उस इंसान, दैट पर्सन इज फीलिंग बेटर, तब उन्हें बहुत प्यार से समझाना है कि देखो दिस इज नॉट अ राइट थिंग, यू टेल मी, ये सही नहीं है ना, आई एम देयर विद यू, टेक योर टाइम, बट ये हमें ना छोड़नी है, ये चीज़, ये आदत ठीक नहीं है। अब वो एक दिन में नहीं जाएगी, वी हैव टू बी पेशेंट विद देम। थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म विजन देखना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। जो इंटरनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं लोग, उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। अगेन लॉजिक, दे नो द लॉजिक, उनको पता भी होगा कि ये सही नहीं है, बट वो हीलिंग के लिए, वो चेंज के लिए उन्हें एक एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, एक लव सपोर्ट चाहिए होता है। उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना है, बार बार हैमरिंग भी करना है। हैमरिंग मीन्स व्हेन एवरीथिंग इज गुड, व्हेन दे आर इन गुड स्टेट, तो उन्हें समझाना है, बताना है, तब समझाने का काम भी करना है। ऐसा नहीं कि समझाना ही नहीं है, पर उन्हें कहना है कि ये ठीक नहीं है ना, लेट्स डू वन थिंग, इस पर काम करते हैं। उन्हें टास्क भी देने हैं, उन्हें थोड़ा सा फॉलो अप भी करना है कि आपने किया क्या, नहीं आप उसको करो। बस नहीं किया तो इरिटेट नहीं होना, उन्हें बस ये कहना है कि नहीं चलो करते, क्योंकि सॉल्यूशन वही है, करते हैं, राइट। तो इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हुए, जो चीज़ गलत है, मॉरली गलत है, एथिकली गलत है, तो उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करना है, जस्ट थोड़ा टाइम देना है उन्हें, कि दिस इज आवर विजन, दिस इज आवर पर्पस, इसे खत्म करना है, हो जाएगा, आई एम देयर, ठीक कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये इसके बीच में एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से व्हेन दे आर इन द मोड ऑफ लिसनिंग, तब हम उनको समझा सकते हैं। जी, तो फिर हम बात कर रहे थे नॉन जजमेंटल और लव एंड सपोर्ट, ये जो हमारे भीतर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए टू हील समवन। सो इसके ऊपर स्पिरिचुअलिटी का क्या टेक है, या स्पिरिचुअलिटी कैसे मदद करती है ये सारी फीलिंग्स को डेवलप करने में? लाइक यू आस्क्ड कि क्या हम उन्हें फिक्स कर सकते हैं, या बैकग्राउंड में जो चलता रहता है। तो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप वही है कि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं उनको बदल सकता हूँ। वो वो कंट्रोलिंग आता है, ये अलग आता है कि मैं ही कर सकता हूँ। वो फीलिंग को हटाना है, क्योंकि उस फीलिंग के साथ जजमेंट्स आती हैं, इरिटेशन आती है कि कितना करूँ, ये ठीक नहीं है ना। तो ये समझना पहली चीज़ कि आई एम नॉट डूइंग इट, गॉड इज हेल्पिंग मी टू डू इट। सो मुझे सरेंडर, एवरी डे सरेंडर, एवरी मोमेंट सरेंडर करते रहना है। टेक दैट रिलेशनशिप, उस रिश्ते को एक स्पिरिचुअल हीलिंग की तरह लेकर चले, स्पिरिचुअल जर्नी की तरह लेकर चले। अपना पर्सनल टास्क ना लेकर चले कि मुझे इसको फिक्स करना है, कुछ अवार्ड मिल जाएगा, है ना, ऐसे नहीं। जैसे कहते हैं कि रिलेशनशिप्स आर नॉट देयर टू मेक मी हैप्पी, दे आर हेयर टू अवेकन मी। क्योंकि वो जो रिलेशनशिप होते हैं, स्पेशली
जो बीच हम दो रिलेशन के बीच में कोई थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो इट्स अ टास्क, क्योंकि वो ट्रिगर आपके आसपास ही है, तो वो आपको बहुत चैलेंज करने वाला है। वो आपके कोर में जाके जो भी आपके अंदर अभी भी नेगेटिविटी है उसे टच करने वाला है। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि ये मुझे ठीक करेगा। सो इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग चैलेंजेस आएंगे, बट स्टिल मुझे काम रहना है, पीसफुल रहना है, डिटैच्ड रहना है, क्योंकि डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट जिसे बोलते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड स्पेशली अगर हम किसी की सच में हेल्प करना चाहते हैं तो डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में तो बिल्कुल तभी हम उनके ट्रॉमा से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सो दैट वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प देम, बिकॉज सम ऑफ दैट हीट इज गोइंग टू कम टू अस। बिल्कुल। तो वो ब्लेम भी आएगा, उन्हें लगेगा कि, क्योंकि साइकोलॉजी है कि द नियरेस्ट पर्सन के ऊपर जब कोई इंसान के अंदर कुछ होता है, अंदर कुछ नेगेटिविटी आती है, तो ब्रेन लुक्स फॉर द नियरेस्ट थिंग आउटसाइड। तो उन्हें अगर आप उनके सबसे ज़्यादा क्लोज हो तो वो आप पर ब्लेम भी आएगा। तो बीइंग डिटैच्ड, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई खड्डे में गिरा है तो अब उसे बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से ही उनको बाहर से ही निकालना पड़ेगा। हम गलती ये कर देते हैं, हम भी खड्डे में चले जाते हैं जी। और फिर निकाल नहीं पाते। वो सैड है, आपको सैड नहीं होना है, हमें सैड नहीं होना है। जी, हो सकता है वो कहें कि व्हाई आर यू नॉट सैड, मैं सैड हूँ, आप सैड क्यों नहीं हो? क्योंकि लव की डेफिनेशन अलग बना दी ना। तो बट ये बात समझनी ज़रूरी है कि जितना मैं स्टेबल रहूँगी तभी मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो वो एक स्टेबिलिटी स्पिरिचुअलिटी से आएगी। अगेन लव को बहुत अच्छे से समझना है। लव की डेफिनेशन बेसिक इज बीइंग नॉन जजमेंट, नोइंग देयर फियर्स, नोइंग वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, क्यों आ रहे हैं, क्यों ये नेगेटिविटी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जज नहीं करना कि एक मॉरल कंपस होता है ना कि ये सही है, ये गलत है, वो बहुत से चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक कुछ ऐसा सिलेबस नहीं है कि ये सही है, ये गलत है। जी। स्पेशली रिलेशनशिप्स में तो कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, देयर इज अ मोर ग्रे एरिया। राइट। तो बहुत अच्छी बात आपने एक्चुअली बताई कि लविंग इज़ नॉट कि मेरे अकॉर्डिंग सब हो, बट इट इज़ एक्सेप्टिंग एंड नोइंग देयर जर्नी फ्रॉम वेयर दे हैव कम, और सारे टाइम नॉन जजमेंटल वे में उनके लिए रहना। तो क्योंकि हम अटैचमेंट की बात कर रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। इफ़ आई एम समवन हु इज़ सफरिंग, हु इज़ गोइंग थ्रू some trauma and other person is helping me, supporting me, वो मुझे मदद कर रहे हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो ऐसे समय में बहुत लाजमी है कि मेरी इमोशनल डिपेंडेंसी उनके ऊपर हो जाएगी या इमोशनल अटैचमेंट उनसे हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें कि मेरा अटैचमेंट उनसे ना हो, या फिर इफ़ आई एम द अदर पर्सन कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ and I have to support without creating a emotional dependency on that person, for that person. ये बहुत आपने बहुत डीप और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये चैलेंज आता है ना। तो अगर इफ़ आई एम समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग एंड आई एम लुकिंग फॉर सम हेल्प, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगेन इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि इफ़ आई एम स्ट्रगलिंग सो आई नीड समवन जिन्हें मैं शेयर कर सकूँ, जो मुझे इंस्पायर कर सके, है ना। जस्ट एक अवेयरनेस रखनी बहुत ज़रूरी है। हम उनको भी बता सकते हैं इफ़ दे आर ऑन दी अदर साइड, लेकिन अगर हम किसी पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, कोई हमें मदद कर रहा है, तो बार बार ये खुद से बात करनी बहुत ज़रूरी है कि this is everything is temporary, मतलब कि in a good way,
यस, बट व्हेन आई एम सफरिंग, जैसे हमने बात करी, लॉजिक तो है ही नहीं, हाँ सो दैट तो वो वाली बातें तो शायद इतना एनर्जी ही नहीं होगी, इतनी शक्ति नहीं होगी कि ये बातें हम कर पाए हाँ अपने आप से। जी जी, लाइक आई सेड कि स्टेप बाय स्टेप होगा. हाँ हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फील सेफ, हम्म आई हैव टू फील एम्पावर्ड. हम्म उसके लिए यू नो अ पर्सन इज देयर, दैट्स गुड, बट साथ साथ ये समझना ज़रूरी है कि द सेफेस्ट आई कैन फील ओनली विद द सुप्रीम सोल. हम्म मतलब धीरे धीरे वो प्रैक्टिस को इंटीग्रेट करना है. व्हेन आई एम फीलिंग गुड, जी तो जी क्या करना है कि बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन करना है. दैट गॉड्स लव इज द अल्टीमेट वन. गॉड्स लव इज हीलिंग मी. इवन इफ दैट पर्सन इज देयर, वो इंसान मेरे साथ है, पर वो भेजा तो भगवान नहीं है, परमात्मा ने ही भेजा है. जी जस्ट ये अवेयरनेस रहेगी, तो जब धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली वी हैव टू फील सेफ. तो वो सेफेस्ट तो हम सुप्रीम एनर्जी से ही कर सकते हैं. राइट तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो डिपेंडेंसी खत्म होने लग जाएगी. एंड इफ आई एम हीलिंग, मैं हील होने लग गई, तो आई विल अंडरस्टैंड कि वो डिपेंडेंसी जो भी थी वो हटने लग जाएगी. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, वो अपने आप हो जाएगा. जी 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 बट अगेन स्टेप बाय स्टेप होगा. यस, इट विल टेक इट विल टेक टाइम. तो ये नहीं करना कि मैं फर्स्ट क्लास में हूँ और 12th क्लास का सिलेबस कवर करने लग जाऊँ. और अगर हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इफ वी सी दैट यू नो दे आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन मी, Yes. तो वहाँ पर हमारा रोल क्या होना चाहिए एज अ सपोर्टर? हाँ, तो पहली बात तो व्हाट स्टेज दे आर इनटू उस हीलिंग के. लेट्स से हम शुरू शुरू में किसी को, इट्स ओके है ना, कि कोई डिपेंडेंट हो रहा है, कोई बात नहीं. पर एज आई सेड कि अब वी नो कि ये ठीक नहीं है ना, तो रिमेम्बर कि जब वो बिल्कुल सही है, तब ये थोड़ा सा पिच इन करते रहना है जी कि देखो, आई एम देयर, मैं आपके साथ हूँ, आई एम देयर, पर अल्टीमेटली इट्स द सुप्रीम सोल हु इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस. राइट तो उनके साथ प्रैक्टिस करना है कि यू आर सेफ विद देम. ग्रेजुअली आप ट्रांसफ़र करते रहिए. एंड अगेन आप किस इंटेंशन से उनको हेल्प कर रहे हो, वो ट्रांसफ़र होगी. जी अगर हम इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि आई वॉन्ट दैट पर्सन टू मिस मी, आई वॉन्ट दैट पर्सन टू से इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल कि इन्होंने मेरी हेल्प की, जी या क्रेडिट अगर चाहिए होगा, सो दैट तो एनर्जी वो विल एनर्जी, वर्क. यस, वो डिपेंडेंसी वाली यस होगी. यस, तो उसमें शायद जैसे आपने कहा कि जो सरेंडर करना है, या जो वो एक इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस Yes. से अगर हम उनकी हेल्प करेंगे, एंड अगर हम उनका जो कह सकते हैं कि उनके थॉट्स हम कनेक्ट करेंगे सुप्रीम Supreme एनर्जी soul, से, yes, सो वो उस exactly. तरीके से उनकी हीलिंग भी होगी और एक डिपेंडेंसी या को एक्सिस्टेंस भी ये नहीं Yes, होगा. yes, जी exactly. जी. तो बहुत अच्छा लगा ये हमारी जो चर्चा आज की हुई, और इसको हम आगे भी जारी रखेंगे. तो हम समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और लव और हीलिंग ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और अगर ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में धारण कर ले, तो हम अपने आप को तो एम्पावर कर ही सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम अपने जो साथी हैं, हमारे परिवार वाले हैं, उनको भी बहुत सुंदर रीति से जो सहारा, जो सपोर्ट, जो हीलिंग वो ढूंढ रहे हैं, वो ज़रूर ही हमको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आज के इस thank you. पॉडकास्ट के लिए. तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में. आज मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ. नमस्ते. ओम शांति.